नमस्कार दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात के। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज के वीडियो पे आप में से जो लोग सबसे पहले नीचे कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा और उसे पिछले दिन की तरह मैं 50 रुपीज यूपीआई कैश या फिर पेटीएम कैश में गिव अवे करूंगा। इसीलिए सबसे पहले कमेंट जो भी करेगा वही जीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। तो हर दिन की तरह आज भी हम टेक न्यूज शुरू करेंगे कि पिछले दिन, आज या फिर इस हफ्ते कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उसके ऊपर न्यूज देखें। तो आज Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना Redmi 9 Prime नाम का स्मार्टफोन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। 10,000 रुपए इसका प्राइस है। इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, Helio G80 प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। और वैसे ये जो Redmi 9 Prime, इसके साथ मैंने कंपैरिजन वीडियो Narzo 10A का बना है, आई बटन में जरूर देख लेना। तो गूगल ने कल लॉन्च कर दिया है अपना Google Pixel 4a, जो कि लॉन्च हुआ है 26,000 रुपए पे। और इसमें हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर और इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का बस एक ही सेंसर मिलता है। लेकिन मैंने एक दो Google Pixel 4a का कैमरा सैंपल देखा है। मुझे पता नहीं कि गूगल कैसे करता है, लेकिन इसका 12 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर का आउटपुट मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। वैसे आपको क्या लगता है कि एक स्मार्टफोन जिसमें बस 12 मेगापिक्सल का एक ही सेंसर है, वो कैसे इतना बढ़िया आउटपुट निकल सकता है? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तो Google Pixel 4a तो कल लॉन्च हो चुका है। आप कहा जा रहे कि Google Pixel 5 बहुत ही जल्द आने वाला है। जिस महीने इंटरनेशनल मार्केट में iPhone 12 आएगा, उसी महीने गूगल अपना Google Pixel 5 आएगा। लेकिन ये Google Pixel 5 पिछले वाले की तरह इस बार भी इंडिया पे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से जो सेंसर होगा वो इंडिया में सपोर्टेड नहीं होगा। इसीलिए Google Pixel 5 इंडिया पे नहीं आएगा। इसके बाद का न्यूज है नोकिया की तरफ से। तो नोकिया ने कल चाइना मार्केट पे एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम है नोकिया C3, जिसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 3000 mAh के आसपास बैटरी, 3GB रैम, 32GB मेमोरी और एक यूनिसॉक कंपनी का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो जब स्मार्टफोन इंडिया में आएगा तो इसका प्राइस होगा ऑलमोस्ट 7,500 या फिर 8,000 रुपए। देखिए 7,500 या फिर 8,000 रुपए पे नोकिया का ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बजट रेंज में नोकिया का कोई स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आप प्लीज दूसरे ऑप्शन को ट्राई कीजिए, इसे तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। इसके बाद का न्यूज है आईफोन की तरफ से। आईफोन 12 अगले 2 या 3 महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस बार आईफोन 12 के अंदर टोटल 4 अलग अलग मॉडल होगा। एक तो आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, एक प्रो मैक्स या फिर हो सकता है कि प्रो मैक्स अल्ट्रा भी लॉन्च हो सकता है। मतलब ये जो 4 मॉडल लॉन्च होगा, ये 4 मॉडल सेम इवेंट पे नहीं आएगा। आईफोन मतलब एप्पल इस बार टोटल 2 अलग अलग इवेंट करेगा। एक इवेंट में 2 स्मार्टफोन, दूसरे इवेंट में 2 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। इसके बाद का न्यूज है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला ने लॉन्च किया था दुनिया का सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन। अब इसका सेकंड जनरेशन आने वाला है, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। यही है दरअसल मोटोरोला Razr 5G का लाइव इमेज, जो कि मेरे ख्याल से जो पिछले वाला था एग्जैक्टली सेम तरीके का डिजाइन है। लेकिन सबसे जो मेन चीज, ये स्मार्टफोन तो मुझे पता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होगा, लेकिन इंडिया में आते आते कितने महीने का लेट करेगा इसके बारे में मोटोरोला को ही पता है। तो ओप्पो ने कल एक नया 5G डिवाइस चाइना पे लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है ओप्पो K7 5G एडिशन। इसमें आपको मिलेगा 6.4 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 40 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 8GB रैम, 120GB मेमोरी, 4000 mAh बैटरी। और अगर इसके प्राइस को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 21,000 रुपए के आसपास। तो और मेरे ख्याल से ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है स्पेशली OnePlus Nord के साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो Huawei Mate सीरीज का अगला जनरेशन स्मार्टफोन जो कि होगा Huawei Mate 40 और Mate 40 Pro। एक लीक्ड इंफॉर्मेशन से यही पता चला कि ये जो Mate 40 और Mate 40 Pro एग्जैक्टली सेम दिखने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पीछे टोटल 4 सेंसर और इसमें से एक सेंसर बहुत ही हाई लेवल का टेलीफोटो सेंसर होगा और फ्रंट में आपको 2 पंच होल वाला कैमरा भी मिलेगा। और जितना लगता है कि ये वाला स्मार्टफोन Huawei के अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आएगा। तो इसके बाद iQOO की तरफ से न्यूज है। iQOO 3 के बाद डायरेक्ट iQOO 5 आने वाला है, जो कि मैंने कल वाले टेक न्यूज पे कहा था। लेकिन आज ये जो iQOO 5 आने वाला है, इसका लॉन्च डेट भी पता चल चुका है। जैसे कि अभी इस टीजर पोस्टर में देख सकते हैं, iQOO 5 आने वाला है 17 जून को और इसमें 120 वाट का फास्ट चार्ज होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो iQOO 5 100% इसमें स्नैपड्रैगन 865 या फिर 865 प्लस रहेगा। लेकिन 865 प्लस जो प्रोसेसर, उसका मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट है 100 वाट। तो कैसे iQOO एक 100 वाट वाला
प्रोसेसर में 120 वाट सपोर्ट करवा सकता है। ये सवाल मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा है। अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कहो कि एक प्रोसेसर जिसका मैक्सिमम फास्ट चार्ज सपोर्ट है 100 वाट, कैसे वो प्रोसेसर 120 वाट को सपोर्ट कर सकता है। तो इसके बाद देसी ब्रांड की तरफ से न्यूज, लावा ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है लावा Z66। इसमें आपको मिलेगा 6.8 इंच HD प्लस डिस्प्ले, 3GB रैम, 32GB मेमोरी, SD कार्ड का सपोर्ट है और ये वाला स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। इसमें हमें मिलता है 4000 mAh बैटरी, 13+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। और अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलता है 1.6 गीगाहर्ट्ज वाला कोई ऑक्टा कोर प्रोसेसर, लेकिन वो किस कंपनी की तरफ से इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इस स्मार्टफोन का प्राइस है 7777 रुपीज, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे एक साथ मिलेगा। देखिए प्राइस के अनुसार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अगर 7000 रुपए होता तो बहुत ही बढ़िया होता। इसके बाद Xiaomi की तरफ से न्यूज, तो Xiaomi अपना नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, मतलब एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा Xiaomi Mi 10 Pro Plus। वैसे आप देख ही सकते कि मॉडर्न टाइम में Xiaomi वाले अपने जो स्मार्टफोन का नाम बहुत ही बड़े बड़े रख रहा है। और ये जो Mi 10 का नया एडिशन, इसका नाम होने वाला है Mi 10 Pro Plus। मेरे ख्याल से एक अल्ट्रा एडिशन भी लॉन्च हो सकता है, मतलब Mi 10 Pro Plus Ultra। तो इस स्मार्टफोन में आएगा 4500 mAh बैटरी और इसमें 8K वीडियो सपोर्टिंग भी होगा। और इसके बाद भी Xiaomi की तरफ से न्यूज है और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं Xiaomi एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन का पेटेंट करवा लिया है। अगर आप इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इस थर्ड वाले पिक्चर पे देखिए, इसमें जो डिस्प्ले वो दरअसल है डिटैचेबल डिस्प्ले, मतलब अगर हम चाहे तो इसके डिस्प्ले को इसके फोन से टोटली अलग कर सकते हैं। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्मार्टफोन का छोटे छोटे जैक है, बस हमें डिस्प्ले को स्मार्टफोन के साथ अटैच करना होगा, हम यूज कर पाएंगे। मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा मॉड्यूलर टाइप का कोई स्मार्टफोन होने वाला है। तो देखते हैं कि आखिरकार Xiaomi का नया डिटैचेबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कौन सा होता है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन होगा। तो OnePlus Nord तो इंडिया पे लॉन्च हो चुका था और इसका ओपन सेल इसी महीने होने वाला था, लेकिन कहा जा रहा है कि OnePlus Nord का ओपन सेल का थोड़ा सा डिले हो चुका है। अब OnePlus Nord का जो ओपन सेल वो होगा 6 अगस्त को। तो इंडिया पे कोई भी अगर फेक न्यूज फैलता है वो सबसे ज्यादा फैलता है व्हाट्सएप के जरिए। आपको तो ये पता ही होगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज आता है और वो जो न्यूज वो फेक है या फिर असली है वो टेस्ट करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप एक बिल्कुल नया फीचर बहुत ही जल्द लाने वाला है, इसका नाम होगा सर्च द वेब फीचर। जैसे ही आपके पास ऐसा कोई न्यूज आएगा तो ऑटोमेटिक उसके नीचे सर्च द वेब नाम का एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन को दबाएंगे तो वो न्यूज रिलेटेड कौन सा न्यूज हमें गूगल पे मिलता है वो पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो न्यूज आया है वो सही है या फिर गलत है। तो आपने तो सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2 फेज में बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। अब 2 स्पेशल चाइनीज वेबसाइट को भी बैन कर दिया है। उसमें से एक वेबसाइट है बैडू और दूसरा है वेबो। वैसे मैं पिछले कुछ दिन से ये जो वेबो मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि ओपन नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ये मेरे ब्राउजर का कुछ प्रॉब्लम है। दरअसल ब्राउजर का प्रॉब्लम नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने सच में इस वेबो नाम की वेबसाइट को बैन कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसके बाद के कुछ न्यूज है प्योर साइंस रिलेटेड न्यूज, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट ने एक स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्किन बना लिया है। इस स्किन का मेन खासियत है कि ये टच रेस्पॉन्स को समझ सके, मतलब जैसे हम अपने हाथ में या फिर कहीं पर अगर टच करेंगे हमें जो सेंसेशन होगा एग्जैक्टली सेम चीज अगर हम इस आर्टिफिशियल स्किन के ऊपर टच करेंगे तो एग्जैक्टली सेम सेंसेशन हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाने का एक और स्टेप साइंटिस्ट ने पार कर लिया है। और आज का फाइनल न्यूज आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं, ये दरअसल मार्स के सरफेस का निशान। सभी रिसर्चर्स का कहना था कि ये जो मार्स के सरफेस में ये वाला निशान ये दरअसल समुद्र या फिर नदी की वजह से हुआ है, लेकिन अब पता चल रहा है कि दरअसल उसमें समुद्र या फिर नदी का कोई हाथ नहीं है। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ये जो मार्स प्लेनेट ये बहुत ही गर्म होगा धरती के मुकाबले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो मार्स ये दरअसल धरती के मुकाबले बहुत ही ठंडा है। इसीलिए ये जो मार्क ये दरअसल पानी का मार्क नहीं है, ये दरअसल उधर बर्फ के ग्लेशियर का मार्क है। और बर्फ के ग्लेशियर जब नीचे से टूटता है तो एग्जैक्टली सेम तरीके का निशान पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी इधर अगर नदी या फिर समुद्र है तो वो टोटल ग्लेशियर बन चुका है। तो आज का न्यूज़ यही था। उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।